हिमालय पर्वत की गोद में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। वह राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री थी, जो अपने रूप, गुण और संस्कारों से अत्यंत विलक्षण थीं। जन्म से ही पार्वती का मन शिव की भक्ति में लीन था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे केवल महादेव को ही अपना पति बनाएंगी। दूसरी ओर शिव योग और वैराग्य के मार्ग पर थे। वे सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। पार्वती को ज्ञात था कि यदि उन्हें शिव को पति रूप में पाना है तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। माता पिता के समझाने के बावजूद उन्होंने घने जंगलों में जाकर शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। पार्वती ने वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर सूखे पत्तों पर निर्भर रहने लगी और अंत में अन्न जल का त्याग कर केवल वायु पर जीवन यापन करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि समस्त देवता आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र को भय हुआ कि यदि शिव पार्वती का विवाह हो गया तो शिव संसारिक जीवन में प्रवेश कर लेंगे और स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस चिंता से उन्होंने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, जिससे शिव की समाधि भंग हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इससे भयभीत होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि शिव स्वभाव से विरक्त हैं, लेकिन पार्वती की तपस्या ने उन्हें प्रसन्न कर दिया है। उन्हें केवल परीक्षा लेने की आवश्यकता है। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव विवाह योग्य नहीं है। वे औघड़, श्मशान में रहने वाले और भस्म रमाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि शिव के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। वे स्वयं अर्धनारीश्वर हैं और वही उनके एकमात्र स्वामी हैं। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सप्तऋषियों को विवाह प्रस्ताव लेकर हिमालय राज के पास भेजा गया। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। जब शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे तो दृश्य अद्भुत था। उनकी बारात में भूत प्रेत, नाग, योगी और साधु संत थे। जब माता मैना ने यह विचित्र बारात देखी तो वे चिंतित हो गईं और रोने लगीं। उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री का विवाह एक योगी से हो रहा है, जो भव्य राजाओं की तरह नहीं दिखते। तब शिव ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें आश्वस्त किया कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता और संहार करता है। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने आकर इस शुभ अवसर को देखा और आशीर्वाद दिया। इस विवाह से शिव ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। इस विवाह का महत्व केवल शिव पार्वती के मिलन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समस्त सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। शक्ति और शिव के संयोग से ही सृजन और संहार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यही कारण है कि यह कथा युगों युगों तक भक्ति, प्रेम और तपस्या की प्रेरणा देती है।